तो ये फरमाइए, कोई गिल्ट रहता है कभी किसी चीज़ पे? अनूशी असद को जैसे ज़मीर कहते हैं उर्दू में, वो कचोके लगाता रहता है। अच्छा, उर्दू में तो लगाता है ज़मीर कचोके, अंग्रेजी में क्या लगाता है, कुछ कहता है गिल्ट? अंग्रेजी में नहीं लगाता। नहीं लगाता कुछ नहीं कहता। आप यकीन करेंगे कि मैं नहीं आपको पिन पॉइंट करके बता सक रही हूँ, बिकॉज मेरी नेचर ही वो नहीं है। हाँ, तो अंग्रेजी वाला गिल्ट गालिब है ना इसका मतलब। हाँ, ये अंग्रेजी वाला चल रहा है। अगर मैं कुछ करती हूँ किसी के साथ तो मेरे लिए वो जस्टिफाइड था, इसलिए मैंने किया, और देन आई ओन अप टू इट। ये तो बिल्कुल ही प्योर अंग्रेज वाला रवैया। ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट। आई थिंक दैट वुड हैव टू बी जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ, माय फर्स्ट चाइल्ड। क्योंकि मुझे बच्चों का शौक नहीं था। अच्छा। मेरे क्योंकि कोई बड़ी बहन या छोटी बहन या कोई बहन नहीं है, या भाई या जिसकी पहले शादी हुई हो, तो मैंने इतनी क्लोजली कोई न्यूबॉर्न या छोटे बच्चे देखे भी नहीं थे। और समहाउ मुझे पता था कि शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी पैदा, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट मुझे कोई शौक नहीं था। तो जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड, तो मुझे कोई इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं थी कि ऑब्वियसली अब बच्चा आ जाएगा, दुनिया में चलेगी जिंदगी। मगर अल्लाह ऐसे डालता है ना माँ के दिल में एक एहसास, एक ममता, उसके बगैर पाल नहीं सकते आप। पल नहीं सकता ना बच्चा उसके बगैर। तो मेरा ऐसा 180 डिग्रीज चेंज आया। अच्छा। कि मेरे वो सारा जो भी मेरे उसके पहले का नोशन था कि मुझे बच्चे नहीं पसंद या क्या, तो मुझे तो प्यार हो गया औलाद से, ऐसे फिल्मी सा ना। द सेकंड दैट आई हेल्ड हिम इन माय आर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो शायद कि मेरे लिए वो ही सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ होगा, बिकॉज वो पहली दफा आई फेल्ट समथिंग व्हिच आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो probably that's the happiest moment. I can understand। ये अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए आपकी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का? तल्ख याद शायद के उनसे वाबस्ता होती है जो आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कुछ, और आपको पेडेस्टल पे भी बिठाया गया होता है। फिर इंसान ही है, हर चीज़ नहीं मीट कर पाता हर वक्त, और फिर शायद वो तल्ख उस वक्त फीलिंग आती है। वो तो ये तो जेनेरिक हो गया ना। हाँ, ये जेनेरिक हो गया, ढके छुपे अल्फाज में। अच्छा, ठीक। चले आप ये छोड़ दीजिए कि किस नौयत का रिलेशनशिप था ना, इसको छोड़ दीजिए ना। कोई भी भाई है, दोस्त है, कोलीग है, कोई भी रिश्ता, उसको छोड़ दीजिए। मगर एक्सपेक्टेशंस किस नौयत की थी, और किस नौयत की डिजेक्शन या तकलीफ जो है उसका आपको फिर सामना हुआ उसकी वजह से? आई थिंक बेसिकली जिस तरह स्पाउसेस में आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग अचानक से दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, आप अपना मैक्सिमम वक्त इकट्ठे गुजारते हैं, और फिर अनलेस आप कुछ ज़र्फ़ के साथ और कुछ रियलाइजेशंस के साथ बात को समेटते हुए आगे बढ़ाएं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी ईगो मारनी पड़ती है, और हर कोई करता है। ऐसे नहीं कि कोई आप बहुत फर्क है कि आपने किया, ये कोई मैं बहुत फर्क हूँ कि ये रिश्ते चलते ही ऐसे, ये रिश्ते चलते और हर रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको ख्याल रखना पड़ता है, रखना चाहिए भी, रखना चाहिए भी, और रखना पड़ता भी है, और मुश्किल भी होता है। और स्पेशली अगर आपकी ज़रा पर्सनालिटी हो भी ज़रा स्ट्रॉन्ग हेडेड, या ज़रा मजबूत शख्सियत के मालिक हो आप, मगर इवेंचुअली अगर कोई कुछ एक दफ़ा इंसान फैसला कर ले कुछ करने का, तो फिर आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो जितना भी आपको मुश्किल लग रहा हो, कुछ ज़्यादा ही मेरा ख्याल है वेग बात हो गई है, बट बस जिंदगी है, हो जाता है। ठीक। अच्छा, आप कोई भी शख्स अपने रवैयों को किसी रिश्ते को कायम रखने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए या चलाने के लिए बदलता रहे अपने आप को, और उस बदलने की वजह से रिश्ते बाज़-औक़ात कायम रहते हैं, चलते भी हैं, खूबसूरत भी हो जाते हैं, मगर उस बदलने का अफसोस होता है। आई थिंक इवेंचुअली इंसान को मे बी आफ्टर सर्टेन एज, है ना, क्योंकि रिश्ते तो हैं, मगर वो मैं कहाँ गया या कहाँ गई जो वैसा था। मगर मैंने अब रियलाइज़ किया है कि ये इतना फ़लसफ़ा झाड़ना भी सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, आप अपने पास्ट में देखते हैं। आई थिंक इट्स सेंसिबल टू जस्ट लुक फॉरवर्ड। ठीक। आप जो थे भाई, आपका भी एक बचपना था, एक पीरियड था,
वो बड़ी उम्र तक नहीं ज़रूरी कि सब कुछ वैसे ही रहे, यू नो। तो ठीक है, इंसान चेंज करता है, किसी के लिए कम्प्लीटली चेंज होना अच्छी बात नहीं है, बट यू नो मैलेबल होना चाहिए। जिस तरह अगर बिजनेस रिलेशनशिप में भी कोई पार्टनरशिप हो तो दोनों पार्टनर्स को कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, तो शादी का इतना हवा नहीं बनाना चाहिए। जो भी रिश्ता हो उसमें दोनों को साथ देना होता है, ठीक है, तो रिश्ता ऐसे ही चलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूनिवर्सली पूरी दुनिया में ठीक मानी जाती हैं जी, घरों में भी वो ठीक मानी जाती हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। अगर किसी रिलेशनशिप की वजह से आदमी को अपने अंदर से वो बदलना पड़े जो कि यूनिवर्सली भी ठीक माना जाता है, आप समझती तब भी नहीं बदलना चाहिए या फिर बदल लेना चाहिए? मेरा ख्याल है कि एक हद तक एक दूसरे के लिए अपने आप को एडजस्ट वाले लेवल में बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप अपने आप को ड्रास्टिकली बदलेंगे देन यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। यही तो मैं पूछ रहा था आपसे, हाँ, जिसको आपने कहा कि नहीं इतना फलसफा, यही तो मैं कह रहा था कि बदल लिया, अब रिश्ता बन गया, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खुश है, मगर वो आदमी कहाँ गया जो बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो कि बदल चुका है? नहीं, इंसान वक्त के साथ बदलता है। ठीक। तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर एक औरत देखे और कहे कि मैं कितनी चुलबुली थी, यू नो, जब मेरी तुमसे शादी हुई और अब मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं मसाइल में गिरफ्तार, या जिस तरह जिंदगी के बच्चे ये वो रूटीन, तो ये मुझे लगता है नाजायज है, बिकॉज लाइफ विल हैपन टू यू। ठीक। अपने आप को अपने सर्कमस्टांसेस में खुश रखना आपको खुद ही मैनेज करना है। ठीक है, तो कोर जिसे है उसे नहीं बदलना चाहिए, हाँ, है ना? कोर को नहीं बदलना चाहिए। यू हैव टू बी ट्रू टू वरना तो आदमी योरसेल्फ, खत्म हो जाएगा ना, जो वरना भी आदमी इंसान, खत्म हो हाँ, जाएगा। एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत जो बदलते हैं एडजस्टमेंट वो, के लिए, और सबको इतना ख्याल भी रखना चाहिए कि इतना दबाव भी नहीं डालना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ओके, तो अनुशे असद साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? गमगीन लम्हा शायद नहीं, मगर गमगीन मैं बहुत हो जाया करती थी जब मैं दुनिया को ऑब्जर्व करती थी, और एक आपको कुछ कभी फ्री टाइम मिलता है, आप रिफ्लेक्ट करते हैं और आप रियलाइज़ करते हैं कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस किसी वजह से ही कहावत है। और मैं इतनी शदीद तकलीफ़ महसूस करती थी कि मैं कभी कभी अल्लाह से दुआ करती थी कि तू मुझे उस तरह ही बना देना जिस तरह मेजॉरिटी मैसेज हैं, चल रहे हैं ज़िंदगी में, उन्हें परवाह ही नहीं है। और बहुत मुझे अपने ऊपर कोशिश करनी पड़ी। नहीं चल रहे हैं उन्हें परवाह नहीं है, या चल रहे हैं और परेशान है? नहीं, चल रहे हैं और परवाह ही नहीं है ना, मतलब जिस तरह नॉर्मल मैं मैसेज देखती हूँ मेजॉरिटी द वर्ल्ड ओवर, सिर्फ मैं लाहौर या पाकिस्तान का अलमिया नहीं आपसे बयान कर रही, कि उनमें उन्हें परवाह ही नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, यू नो, वो बस मशीन की तरह चल रहे हैं, वो नहीं 2 सेकंड के लिए रुक के सोच रहे हैं किसी भी ज़िंदगी या दुनिया के मसाइल, या यू नो किसी की मजबूरी। बट लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि हो सकता है कि उनके पास जिंदगी की इस मशीन में इतना वक्त ही ना मिलता होगा ये सोच सके? जी, ये भी तो एक वही तो मैं कह रही हूँ कि दे आर जस्ट सो बिजी इन देयर ओन लाइव्स, वो बस एक रोबोट्स की तरह नॉन स्टॉप सोए उठे, काम किया, ये किया, वो किया, और खुशी से तो नहीं है ना वो रोबोट। आई थिंक आई डिसएग्री, मगर हो सकता है ऐसा ही हो, मगर नहीं, लोगों को एहसास बिल्कुल, और मैं बहुत ज्यादा फील करना शुरू हो गई थी। मजबूर नहीं है, बेहिस है। मुझे लगता है बेहिस है। मेजॉरिटी, दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन बेहिस है, और मैं इतना डीपली फील करना शुरू हो गई थी गम दुनिया का कि आई रियलाइज्ड कि इस तरह मेरी अपनी ज़िंदगी नहीं चलेगी। सो आई हैड टू वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ कि मैं उससे निकलूं, मैं ऐसी चीज़ें देखना और पढ़ना ही छोड़ दूं। मुड़ के देखें कोई रिश्ता, कोई वाकया, कोई इंसिडेंट, कोई चीज़ जो आप सोचते हैं कि मेरे बस में हो, ये नुकसान या फ़ायदा, उसको रिवर्स कर दूं, इस ज़िंदगी के हिस्से को डिलीट कर दूं, कि ये ना हुआ होता काश। When I was in school, तो एक मेरी सहेली थी, बहुत अरसा वो मेरी सहेली थी, और वो एंड में जाके बहुत ही ख़राब इंसान निकली। तो मे बी आई कुड डिलीट दैट पीरियड फ्रॉम माई लाइफ, बिकॉज वो बहुत टॉक्सिक, उस वक्त हमें ये एक्सपोजर नहीं था ना, रेड फ्लैग, टॉक्सिक, गैस लाइटिंग, ये सारे अल्फाज हमने अब सीखे हैं। तो लोग कैसे अपने रवैयों से, बातों से हमारी जिंदगी पे और उस पे असरअंदाज होते हैं। और फिर ऑफ कोर्स उस वक्त स्कूल लाइफ में बहुत फील होता है, आप इमेच्योर होते हैं, आपको नहीं समझ होती, पूरी आप पर्सनैलिटी फील ज्यादा करते हैं, खराब होना शुरू हो जाती है। सो डिलीट, फिर वो चीज डिलीट की जा सकती है। वो बहुत खुशगवार दिन नहीं थे वो। नहीं, तो उस वक्त थे और नहीं भी थे। दो ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनमें से किससे सबसे पहले मिलना चाहेंगे आप? मैं अपने दादा से मिलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, बहुत ज़्यादा।
लगता है जिस तरह कोई बहुत ही परफेक्ट इंसान थे, और हर कोई करता है उनकी तारीफ, ये नहीं कि सिर्फ अपने वालिद से सुनी है। ठीक। ये 11 बहन भाई थे आपस में। आपके जो तो आप दादा सोचें, मेरे दादा एंड देन 10 मोर सिबलिंग्स, तो या 11 थे आपस में। तो आप सोचें कितनी ह्यूज फैमिली होगी ना, सिर्फ इमीडिएट फैमिली ही। तो उनसे मैं मिलना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही फौत हो चुके थे। उनका आपने बहुत जिक्र सुना है ना? उनका मैंने बहुत जिक्र सुना है, और ऐसे सुना है जिस तरह लगता है कि कोई बहुत ही परफेक्ट इंसान थे। नहीं, यकीनन बहुत अच्छे शायद इंसान हैं। परफेक्ट के करीब करीब। हाँ। और कुछ बहुत ही अच्छी उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स सुनी है, जो कि यू नो वन लुक्स अप टू इट। ग्रेट। और दूसरे जिनको मैं मिलना चाहूंगी शख्सियत वुड बी कायदे आजम, ग्रेट। क्योंकि उन्होंने हमें मुल्क दिया, और अगर हमारे पास अपना मुल्क ना होता तो हम क्या, हमारा हशर। अब तो और ज्यादा शिद्दत से लोगों को तो सामने आ रहा है ना। अब तो बहुत ही ब्लेटेंटली सामने आ रहा है। हाँ। तो अपना घर जिसके पास ना हो, ना, अपनी उसकी क्या छत हालत जिसके होती है। पास ना हो, वहीं से आप Yes, तसव्वुर करें बात का, yes, तो कायदे आजम। ये फरमाइए कि आपकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? ओह, बहुत सारी हैं। मुझे इस्तांबुल बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड माय हस्बैंड वर्क्स ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स विद द गवर्नमेंट, तो वो चाइना बहुत जाते हैं, टर्की बहुत जाते हैं काम के लिए, तो इस्तांबुल हम बहुत गए हुए हैं। अच्छा, ग्रेट। उनके लिए तो टर्की इज़ लाइक अ सेकंड होम। तो फिर मुझे न्यूयॉर्क बहुत, अमेरिका से मुझे नफरत है, मगर न्यूयॉर्क मुझे पसंद है, वो भी सिर्फ मैनहट्टन, वो भी मिड टाउन मैनहट्टन, बस। उनके हल्ला गुल्ला लाइफ बहुत है वरना ना मुझे वहाँ। अमेरिका बहुत बुरा लगता है। अजीब गांव है, एक बड़ा सा गांव है। भाई आप अंदाजा कीजिए ना कि वो क्या मुल्क है जहाँ आपको 150, 200, 250 साल से ज्यादा पुरानी इमारत ना मिलती है। टोटल मतलब 300 कह लें आप, ज्यादा यही है ना टोटल, और एक जैसा सारा वो। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इस हवाले से तो यूरोप कहीं ज्यादा वो है। और इवन हमारा अपना जो मुल्क है, हमारा अपना मुल्क बहुत, मैं तीसरा आपको नाम यही लेने लगी थी कि हुंजा। मुझे तो मतलब मोहब्बत हो गई हुंजा से, और मुझे लगा जिस तरह आई लेफ्ट अ पीस ऑफ माय हार्ट देयर जब मैं पहली दफा गई। और ये 3 जगहें मुझे नेचर अपनी बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में आपको बहुत खूबसूरत, और लोग इतने खूबसूरत, इतने उनके प्यारे और साफ दिल, बहुत ही प्यारी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुशे, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। जो जर्नी है, जो थोड़ा बहुत हमने बात की स्ट्रगल पे, उनकी पसंद नापसंद पे, ज़िंदगी को कैसे देखती हैं। सो इस सारा जो एपिसोड था, जो भी उनके ख़यालात हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, इश्यूज़ के बारे में, ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि वो आपको कैसे लगे। अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।